यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। नॉर्मलाइजेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास जो है नॉर्मलाइजेशन दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, यानी कि उसकी नॉर्मलाइजेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक टेबल लेते हैं जिसमें एक स्टूडेंट आईडी है, डिग्री है, कैंपस है, कोर्सेज हैं और मार्क्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये इसके कॉलम हैं और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि आपको पता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये पहले से टेबल हमारे पास है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर यहाँ पे जहाँ पे ये देखे रिपीटेड आ रहा है, अगर यहाँ पे हम फिलिंग द ब्लैंक्स एक पे लिख के दूसरी जगह पे खाली छोड़ देते और ऐसे ही कर देते तो उसके बाद हम क्या करते कि यहाँ पे अगर हम ये खाली छोड़ देते तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ना होता। और अब ये कि इसमें जितनी भी जहाँ पे इस्लामाबाद आ रहा है, लाहौर आ रहा है, ये सारी जगहें फिल हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है ये वाला कॉलम। अब हमने इसको क्या करना है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। only the contain the atomic values though but also contain the redundancy data। अब ये इन्होंने कहा है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि हर कॉलम जो है या हर जो यानी कि ये रो और कॉलम का जो क्या होता है, ये यानी कि यहाँ पे हमारा हर कॉलम में हर रो में एक यानी कि एटॉमिक वैल्यू आ रही है, लेकिन ये क्या है कि रिडंडेंट है। यानी कि इसमें क्या है? डुप्लीकेशन, जैसे कि इस्लामाबाद बार बार रिपीट हो रहा है, लाहौर बार बार रिपीट हो रहा है, इसी तरह BS रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, ये सारे रिपीटेड वैल्यू हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है डेटा और इसको हम इसमें अब प्रॉब्लम कौन सी आई हैं? प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई है कि अगर इसमें अपडेट प्रॉब्लम, अनोमलीज़ जो होती हैं वो हमारे पास प्रॉब्लम ही होती हैं। एक किस्म की डेटा में जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अनोमलीज़ कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि इंसर्ट अनोमलीज़ आ सकती हैं। इंसर्ट अनोमलीज़ कैसे आते हैं? सर्टेन स्टूडेंट विद दिस, यानी कि कोई एक स्टूडेंट है वो कराची में उसने एडमिशन लिया है, लेकिन उसको तब तक हम ऐड नहीं कर सकते जब तक उसको कोर्स यानी नहीं मिलता, तब तक हम उसको इस टेबल के अंदर इंटर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इफ़ द स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट डिलीट की जो अनोमलीज़ होती है वो कैसे होती है कि अगर हम एक स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट कर सके, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो वो क्या करेगा कि वो दूसरे यानी कि वो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से छोड़ जाएगा। तो अब वो यूनिवर्सिटी का काम नहीं बनता कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखें, लेकिन सिर्फ वो अपने पास रिकॉर्ड तो रखना चाहेंगे कि ये स्टूडेंट हमारे पास पढ़ के गए हैं। तो अगर हम यहाँ से एक स्टूडेंट को डिलीट करेंगे तो उसकी सारी जितनी भी यानी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिलीट प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि उसकी आईडी भी हमारे पास नहीं रहेगी। एक रो अगर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो सारा उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीशन की प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, ये अपडेट की प्रॉब्लम। अगर एक स्टूडेंट है वो पहले इस्लामाबाद में रहता था, फिर वो लाहौर चला गया है, तो अब यहाँ पे उसकी यहाँ पे देखें जब हम करेंगे, यानी कि अगर एक इस्लामाबाद का बच्चा था वो लाहौर चला गया है, तो अब इस वाले 5 हमें रो चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या है? डेटा रिडंडेंसी है, जिसकी वजह से हमें बार बार डेटा को तब्दील करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी? डिलीशन, अपडेशन की जो है वो भी अनोमलीज क्रिएट होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। हर एक कॉलम जो है जो नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की है, जो की यानी एक प्राइमरी की होती है ना, तो प्राइमरी की के अलावा जितने भी कॉलम हैं वो फुली डिपेंडेंट नो एट द प्राइमरी की पर। प्राइमरी की पर अगर फुली डिपेंडेंट हैं तो तब। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कैंपस और डिग्री, कैंपस और डिग्री वो है वो जो स्टूडेंट आईडी पे कर रहा है। इस टेबल में देखते हैं हम। अब देखिए ये कैंपस और डिग्री ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? इस पे डिपेंड कर रही हैं स्टूडेंट आईडी पे। जिसकी स्टूडेंट आईडी सेम है उसकी ये डिग्री और कैंपस भी सेम है। आगे स्टूडेंट आईडी 2 जो है उसकी डिग्री और लाहौर सेम है। आगे यानी जैसे जैसे जितनी ये सेम है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अब जो मार्क्स हैं, मार्क्स और मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? कोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। देखें जो CS 101 है उसके 101
और जितने भी हैं इन सब के 30 मार्क्स हैं। CS101 के 30 मार्क्स हैं, यानी कि ये डिपेंड, मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, और मार्क्स किस पे डिपेंड, कोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो है ना, ये वाला हमारे पास मार्क्स जो है ये फुली डिपेंडेंट नहीं कर रहा है एट द स्टूडेंट आईडी पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स आईडी पे डिपेंड, कोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी आ रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, यानी कि ये किसी पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या करें, उस पे इस पे फुल डिपेंडेंट नहीं है एट द प्राइमरी की पर वो डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब जहाँ पे लिखा है कि कैंपस और डिग्री जो है वो स्टूडेंट आईडी पर करती है और डिग्री जो है वो कैंपस पर करती है, यानी कि कैंपस पे डिपेंड कर रही है, और जो मार्क्स हैं वो कोर्स पे डिपेंड करते हैं, और कोर्स जो है वो दोनों यानी कि स्टूडेंट आईडी पे, कोर्स और स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रही है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम इसको यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब लाएंगे तो इसके दो टेबल बना देंगे। अब जैसे कि डिग्री कोर्स जो कैंपस जो है वो यानी डिग्री या डिग्री जो कैंपस पे, ये दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड है, और ये जो हैं ये इस पे स्टूडेंट आईडी पे रिलेटेड हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि ये एक अलग कॉलम बन जाएगा। अब जैसे कि मार्क्स हमें पता था कि वो कोर्स पे डिपेंड कर रहे थे और कोर्स जो था वो स्टूडेंट आईडी पे, तो इन दोनों को प्राइमरी की बना देंगे, और ये वाला जो कॉलम होगा इस फुली इस पे डिपेंड करेगा प्राइमरी की पर। उसके बाद ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी यानी कि कुछ जो अनोमलीज हैं वो कम हो गई हैं। The presence of the modification anomalies for the tables in the two normal form for the registration are there। जो रजिस्टर है ये वाला जो रजिस्ट्रेशन वाला ये जो टेबल है इसमें जो अनोमलीज हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। इंसर्ट की जो हमारे पास है कि until the student gets the register and the degrees program that is the cannot be offered। जब तक वो रजिस्टर्स नहीं होगा तब तक उसे डिग्री प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा। ये देखें, जब तक उसकी यहाँ पे आईडी नहीं आ गई तब तक उसे डिग्री प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता। उसके बाद कहते हैं कि डिलीटिंग एनी न्यू रो फ्रॉम द रजिस्टर डिस्ट्रॉय द ऑल फैक्ट्स इन द टेबल। अगर हम यहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में से एक करेंगे तो ये सारे को डिलीट कर देगा। डिलीशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। आगे हमारे पास क्या होता है, वाई आर अनोमलीज अभी तक क्यों पैदा हुई। अब तो हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है लेकिन फिर भी इसमें अनोमलीज आ रही हैं। तो ये क्या वजह है, क्योंकि अभी हमने इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं किया, जिसकी वजह से ये इसमें अभी तक अनोमलीज हैं। तो अब हम क्या करते हैं, द टेबल इज़ इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म बट इन नॉट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। वही कह रहे हैं कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसी वजह से इसमें अनोमलीज आ रही हैं। आगे कहते हैं ऑल कॉलम मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली द प्राइमरी की। जितने भी कॉलम हैं वो सारे डिपेंड करने चाहिए किस पे, प्राइमरी की पे डिपेंड करने चाहिए। तो अब हमारे पास क्या होता है, वो कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस का टेबल, दो टेबल बनाए थे ना, ये वाला जो परफॉर्मेंस का टेबल है इसमें ये वाला अब इसमें कोई यानी कि ये दोनों जो है ना ये कंपोजिट की बनी है, यानी कि व्हेन द की कंसिस्ट ऑन द टू और द मोर कॉलम्स दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट की। ये कंपोजिट की स्टूडेंट आईडी और कोर्स जो है ये दोनों मिलके एक की बना रही हैं, प्राइमरी की बना रही हैं। अब जो मार्क्स है ये फुली डिपेंडेंट कर रहे हैं किस पे, प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जो कैंपस है आपको नज़र भी आ रहा है, कैंपस किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री प्रोग्राम पे कर रहा है। जिनका बीएस है उन सब का इस्लामाबाद होगा, जिनका एमएस होगा उनका लाहौर होगा, और जिनकी पीएचडी होगी उनकी पेशावर होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इस तरह ये जो कैंपस है ये डिपेंड कर रहा है डिग्री पर, और डिग्री तो नहीं है प्राइमरी की बल्कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बल्कि हमारे पास यहाँ पे आ रही है यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जा रही है।
तो अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि मस्ट, यहाँ पे कहते हैं कि ऑल कॉलम मस्ट बी डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, प्राइमरी पर डिपेंड करनी, ये नहीं कि किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हो। अब यहाँ पे तो एक कंडीशन पैदा हो रही है कि ये वाला जो है कैंपस जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, डिग्री पर। डिग्री इज प्राइमरी की, नॉट इज अ प्राइमरी की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि प्रॉब्लम हो गई। तो रजिस्ट्रेशन इज द टू नॉर्मल फॉर्म बट इन नॉट इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो रजिस्ट्रेशन कॉलम है उसमें क्या हुआ कि डिग्री जो है वो डिपेंड, जो कोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कैंपस जो है वो डिपेंड कर रहा है डिग्री पे, तो इसलिए ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको हमने थर्ड नॉर्मल में फॉर्म में करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, अब इसमें अक्कर हो रही है कौन सी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो क्या कर रहे हैं कि नॉन की एट्रीब्यूट पर, नॉन की व्हेन द नॉन की कॉलम इज द डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी की इज द डिटरमाइंड बाय द अदर कॉलम्स, यानी कि ये ऐसी होती है। इसकी आप सिंपल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की ये डेफिनेशन कर दें, व्हेन द नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट एंड एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा होता है तो उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा यही काम होता है कि हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होता है। आगे हमने क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर में स्टूडेंट आईडी जो है वो डिपेंड कर रही है डिग्री पे, और स्टूडेंट आईडी और डिग्री जो है डिपेंड कर रही है किस पे, स्टूडेंट आईडी पे, और कैंपस जो है वो डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे, और डिग्री जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, स्टूडेंट कैंपस पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। ये बात ठीक है कि जो कैंपस डिग्री है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट आईडी पे और कैंपस भी डिपेंड करता है, लेकिन जो यानी फुली डिपेंडेंट कर रहा है वो किस पे, डिग्री डिपेंड करती है कैंपस पे। कैंपस जो है आपने पता है कि जो बीएस वाले हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि वो इस्लामाबाद में होंगे, जो एमएस वाले हैं वो लाहौर में होंगे। तो इसी तरह ये डिपेंड कर रहे हैं, डिग्री डिपेंड कर रही है कैंपस पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म द रजिस्ट्रेशन जो टेबल था उसको ट्रांसफॉर्म करना है इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, और क्रिएट अ न्यू टेबल। अब उस टेबल से, अब ये वाला जो टेबल है इससे हमने दो टेबल बना लिए हैं। एक हमारे पास क्या है, कैंपस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे, और जो डिग्री है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कैंपस पे। तो ये दो टेबल इसके बन गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें रिपीटेशन नहीं हो रही, इसमें हो रही है थोड़ी बहुत रिपीटेशन, लेकिन इसमें बिल्कुल रिपीटेशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, रेडंडेंसी ख़त्म हो गई है। अब कहते हैं कि अनोमलीज, अब देखते हैं कि कौन कौन सी अनोमलीज इसमें कम हो गई हैं, ख़त्म होगी। एबल टू फर्स्ट ऑर्डर द डिग्री प्रोग्राम्स एंड द स्टूडेंट दैन द रजिस्टरिंग इन द, अभी तक अगर स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो वो इस काबिल हो गया है कि वो डिग्री जो है या कोर्स जो है वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर सकता है, डिग्री प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है। आप देख लें यहाँ पे वो हिस्सा ले सकता है, जैसे कि डिग्री में अब कोई उसकी रजिस्ट्रेशन या आईडी इंटर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो अगर पेशावर में जाता है तो उसको दे दिया जाएगा कि आप डिग्री जो होगी वो पीएचडी होगी। अगर वो लाहौर में जाता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी कि आपकी एमएस है। तो अब उसको यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, इंसर्ट उसे किया जा सकता है। अब क्या होता है कि अपडेटिंग की, अब मर्जिंग द स्टूडेंट बिटवीन द कैंपसेस बाय द चेंजिंग अ सिंगल रो। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई इसमें से डेटा अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट है वो लाहौर से पेशावर चला गया है या पेशावर से इस्लामाबाद चला गया, तो उसकी हम एक ही रो से उसकी अपडेशन कर सकते हैं हमें। और डिलीटिंग, हम कोई इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं विदाउट किसी और कॉलम को भी डिलीट किए हुए, बल्कि जो कॉलम हम डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। आगे हमारे पास बस यहाँ तक ही है। आगे ये बताया गया है कि हमने यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म पढ़ी हैं वो 3 फॉर्म पढ़ी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 नॉर्मल फॉर्म भी होती है और 5 नॉर्मल, लेकिन हम ज़्यादातर जो नॉर्मलाइजेशन डिस्कस करते हैं जो यानी कि बेसिक है वो 3rd नॉर्मल तक फॉर्म तक होती है। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।